बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में रानू मंडल नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति बेचारा काम की वजह से दूसरे राज्य में रहता था। रानू मंडल के 3 बेटे अजय, विजय, दिनेश, 3 बहुएं मीना, रीता, कविता और उसकी 2 बेटियां पायल और पूनम थी। रानू मंडल पैसों की बहुत लालची थी और उसे हमेशा ही सजना संवरना अच्छा लगता था। एक रात रानू मंडल मेकअप कर रही थी। मुझे लगता है मुझे आईना देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो जाता है। इतने में वहाँ पर रानू मंडल की दोनों बेटियां और 3 बहुएं भी आ गई। माँ, ये सोने का वक्त है, सोने से पहले इतना ढेर सारा मेकअप कौन करता है? अभी तो पिताजी भी यहाँ नहीं है, तो फिर इतना सारा मेकअप किस लिए? तुम सब मेरी खूबसूरती से जलती हो। तुम सब चाहती नहीं कि मैं खूबसूरत दिखूं। मैं मेकअप तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए नहीं करती। लेकिन सासू माँ, अगर आपको सोने से पहले मेकअप करना ही है तो हल्का फुल्का करना चाहिए था। इतना ज्यादा मेकअप करके अगर आप सोओगी तो सारा मेकअप तो बर्बाद हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? मैंने तुझसे तो पैसे नहीं मांगे ना, मुझे मेकअप करने दो, डिस्टर्ब मत करो। सासू माँ, आप हम पर तो ध्यान ही नहीं देती, कम से कम अपनी दोनों बेटियों पर तो ध्यान दीजिए। तुम लोग जाती हो या बेलन उठाकर मारूं तुम सबको। शादी की टेंशन ना लो, कल पंडित जी आ रहे हैं एक रिश्ता लेकर पायल के लिए। रानू मंडल ने अपनी बहू बेटियों को वहाँ से भगा दिया। रानू मंडल अपने अलावा किसी की नहीं सुनती थी। उसका सारा ध्यान हमेशा खुद पर ही रहता था। मेकअप करने के बाद रानू मंडल के पति ने उसे फोन किया। कैसी हो रानू? अपना अकाउंट चेक कर लेना, मैंने इस महीने के पैसे भेज दिए हैं। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गए हो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम पैसे तो ढंग के भेजा करो। तुमने सिर्फ 50,000 भेज दिए और अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा गए। मुझे कल तक 5 लाख रुपए चाहिए। मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है और सारी साड़ियां भी पुरानी हो गई हैं। कल पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मैं क्या ऐसे ही उनके सामने जाऊंगी? शादी पायल की है, तुम्हारी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर रानू मंडल ने फोन कट कर दिया। उसका पति बड़ी मेहनत से पैसे कमाता था, सारे पैसे घर भेज देता था। उसके 3 बेटे भी कमाते थे, लेकिन इतना नहीं कमाते थे जितना रानू मंडल को दे सके, क्योंकि उसे तो लाखों रुपए चाहिए थे। पैसों की बहुत लालची थी। अगले दिन पायल को देखने लड़के वाले आए। पायल जल्दी से तैयार हो गई और चाय नाश्ता लेकर बाहर आ गई। अरे पायल बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पंडित जी। अरे बिटिया, तुम तो चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? तुमसे पहले तो उन्हें आना चाहिए था। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली गई। पायल अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा कि उसकी माँ मेकअप करने में लगी हुई थी। माँ, अगर आपका मेकअप पूरा हो गया हो तो बाहर चलिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। तू तो हमेशा मेरे मेकअप से जलती रहती है, बस थोड़ा सा लश्कारा लगा लूं, आती हूँ। थोड़ी देर बाद पायल अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। पायल की माँ को सब लोग देखते ही रह गए। लड़के के पिता दीनानाथ ने उससे कहा, बहन जी, इस उम्र में भी आपने अपने आप को बहुत फिट रखा है। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप पायल की माँ हो। इतने में दीनानाथ का बेटा भी रानू मंडल की तारीफ करने लगा। पापा ने बिल्कुल सही कहा आंटी, अगर आप अपने बालों को कलर कर लें तो कोई भी जवान लड़का आपसे शादी करने के लिए चुटकी में मान जाएगा। इतना सुनते ही रानू मंडल खुशी से गदगद हो गई। अब वो पायल की शादी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। ठीक है पंडित जी, हमने लड़के को देख लिया है। आप मेरे पास कल आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बाकी की बातें हम कल ही कर लेंगे। ठीक है बहन जी, मैं कल आता हूँ आपके पास। अगले दिन पंडित जी रानू मंडल से मिलने आए। तो बताइए बहन जी, कब की तारीख तय कर दूं मैं आपकी बेटी की शादी की? आप पायल की शादी की बात छोड़िए। आपको याद नहीं कल उस लड़के ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझसे कोई भी लड़का शादी के लिए मना नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। अपनी खूबसूरती का फायदा तो मैं उठा ही सकती हूँ। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम हमारी ननद के बारे में तो सोचिए। तू चुप कर, तुम सब तो वैसे भी मुझसे जलती हो। मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। पंडित जी, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है ना? पैसे आपको मिल जाएंगे, बस मेरे लिए कोई बहुत ही अमीर लड़का ढूंढ कर लाओ जितनी जल्दी हो सके। खैर, पंडित जी का तो काम ही था शादी करवाना। रानू मंडल पैसों की लालची थी, इसलिए उसने खुद के लिए अमीर लड़का ढूंढने को पंडित जी से बोल दिया। शाम को जब रानू मंडल के 3 बेटे घर आए, तब उनकी बीवियों ने सारी बात उन्हें बता दी। 3 बेटे अपनी माँ के पास गए। माँ, हम ये क्या सुन रहे हैं? पिताजी के होते हुए आप दूसरी शादी करने जा रही हैं?
देखो, मुझे पता है तुम्हारी बीवियों ने तुम सबके कान भर दिए हैं। तुम सबको अच्छी तरह पता है कि मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। अगर तुम सबको मेरी हरकतें नहीं पसंद है तो निकल जाओ इस घर से। रानू के बेटे बहुएं उसकी बेटियां समझाती रहीं, पर रानू अपनी जिद पकड़कर ही बैठी थी। उसे किसी भी कीमत पर अब एक करोड़पति लड़के से शादी करनी ही थी। जब वो नहीं मानी तो सब लड़के उसके बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। तभी रानू के पास उसके पति का फोन आने लगा। बार बार घंटी बजती रही लेकिन रानू ने फोन नहीं उठाया। जब बार बार फोन करता रहा तब रानू ने गुस्से में फोन उठा लिया। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? जब तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो क्या फायदा? मैंने पैसे मांगे थे वो भी तुमने नहीं दिए, ना ही मेरे पास आते हो। आज से तुम आजाद हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यार तुम तो फालतू में गुस्सा कर रही हो, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरे पास इतना काम रहता है, आने का टाइम नहीं मिलता, इसमें मेरी क्या गलती? और ये बताओ, पायल बिटिया की शादी तय हुई कि नहीं? मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, शादी तक पहुँच जाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अब वहीं पर रहो। इतना कहकर रानू ने फोन काट दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी एक बहुत ही अमीर लड़के को लेकर उसके घर पहुँच गए। पायल ने दरवाजा खोला। अरे पायल बेटा, ये है मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय, ये बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं। पायल समझ गई कि वो लड़का उसकी माँ को देखने आया है। खैर, पायल भागकर अपनी माँ के कमरे में उसे बुलाने के लिए गई। रानू सजने संवरने में लगी हुई थी। माँ, पंडित जी तो सच में लड़का लेकर आ गए। ये क्या, आपने अपने बाल बिल्कुल काली कर लिए? अगर उसे पता चल गया कि आपकी उम्र ज्यादा है तब क्या होगा? ये नहीं सोचा आपने? इतने में वहाँ पर उसकी बहुएं, पायल की दूसरी बहन और तीनों बेटे भी आ गए। एक बात मैं तुम सबको अच्छी तरह से बता दूं, अगर उस लड़के के सामने तुम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है या मैं तुम सबकी माँ हूँ, तो तुम सबको इस घर से निकाल दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार शादी हो जाए फिर उस लड़के को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि अगर उसे पता भी चल गया तो भी वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा मुझसे। माँ, आपको जो करना है कीजिए, आप हमेशा अपने मन की ही करती हो, किसी की बात तो सुनती नहीं। रानू ने अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आ गई। बाहर उस लड़के ने जैसे ही रानू मंडल को देखा उस पर फिदा हो गया और दोनों की शादी भी तय हो गई। अब रानू के बेटे, बहुएं, बेटियां सब बहुत हैरान हो गई। भैया भाभी, आप लोग देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है? अभी तक मेरी शादी की बात चल रही थी और माँ खुद की शादी फिक्स करके बैठ गई। चिंता मत करो, मैंने पापा को फोन कर दिया है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उन्हें छुट्टी मिल जाए और टाइम पर पहुंच जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ ही दिनों बाद रानू मंडल की शादी उसी जवान लड़के ओबरॉय के साथ होने लगी। आ गया मेरा राजकुमार, ये करोड़पति लड़का मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। तुम सबको मेरी बात याद है ना? धोखे से भी तुम लोगों ने अपनी चोंच खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम जाओ शादी करके अपने करोड़पति दूल्हे के साथ। खैर, तभी वहाँ रानू मंडल का पहला पति पहुँच गया। उसके बेटे, बहुएं और बेटियां उसे देखकर बहुत खुश हुए। पूनम, अच्छा हुआ ससुर जी टाइम पर पहुँच गए। अब देखना ये शादी कैसे होती है। रुक जाओ पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, आपको सब पता है कि मैं यहाँ नहीं रहता, फिर भी आप मेरी बीवी की शादी इस लड़के के साथ कराने जा रहे हैं। देखो भाई साहब, अपनी पत्नी की तरफ देखिए, ये पागल थी अमीर लौंडे से शादी करने के लिए। आखिर ये सब क्या हो रहा है रानू? कौन है ये आदमी? देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है। तुम्हारे साथ भी धोखा हो रहा है। जिस औरत से तुम शादी करने जा रहे हो ना, वो मेरी पत्नी है। तुम अभी जवान हो और जिससे तुम शादी करने जा रहे हो उसकी उम्र 50-60 साल की है। अरे तुम्हारे बराबर के तो इसके 3 बेटे हैं। ये देखो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसने जो बालों पर कलर लगा रखा है ना, इससे तुम धोखा खा गए। चेहरे पर इतने ढेर सारे मेकअप थोप रखा है। ये सारा कमाल मेकअप का है। अगर अभी इसका मेकअप उतार दिया जाए तो सारी झुर्रियां बाहर आ जाएंगी। क्या? हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो अभी इसका मेकअप उतार के दिखाता हूँ तुम्हें। रानू के पहले पति ने उसके मुंह पर ढेर सारा पानी डाल दिया और जबरदस्ती उसका सारा मेकअप उतार दिया, जिससे उसका सारा सच सामने आ गया। अभी तक जहाँ वो एक सुंदर कली लग रही थी, अब वो बूढ़ी अम्मा लगने लगी। ये सब देखते ही वो लड़का जिससे रानू शादी कर रही थी वहाँ से भाग गया। इधर रानू के पति ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब वो सड़कों पर भीख मांगने लगी। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद अंजलि के पिता ने कहा था, ये सब पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की हो, दूसरे के घर पे जाके झाड़ू पोछा ही तो करना है।
वही सीखो मन लगाकर। अंजलि की पढ़ाई छूट गई। ज्यादातर गरीब घरों में तो ऐसा ही होता है। अंजलि ने भी अपने नसीब को अपना लिया। वो घर का कामकाज सीखने लगी और ऐसे ही कई साल बीत गए। अंजलि जवान हो गई और एक दिन उसके लिए शहर से एक रिश्ता आया। लेकिन लड़के वालों की एक डिमांड थी, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा, अरे ये बहुत अमीर फैमिली है, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। कह देता हूँ कि अंजलि ग्रेजुएट है, उसके बाद एक बार शादी हो गई तो घर से थोड़ी निकाल पाएंगे। इसी तरह उस घर में अंजलि की शादी हो गई। अगले ही दिन उसके ससुर ने उसे बुलाया। अंजलि बहू, इधर आना जरा। हाँ जी बाबूजी। अरे बाबूजी नहीं, डैडी बोला करो, बाबूजी तो गंवार लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको डैडी ही बोलूंगी। अरे डैडी क्या होता है, डैडी बोल डैडी। खैर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ला। अंजलि पेपर लाई। उसके ससुर ने कहा, अरे मेरा चश्मा कमरे में ही रह गया। मैं ला देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे ग्रेजुएट बहू है मेरी, तू ही पढ़ के सुना। अब अंजलि मुश्किल में पड़ गई। वो हकलाने लगी। वो मेरा मतलब वो तभी वहाँ अंजलि की सास आ गई। उसका पति रोहन भी आ गया। अंजलि और मुश्किल में पड़ गई। अरे क्या वो लगा रखी हो, पढ़ो। हाँ हाँ बहू पढ़ो, बहुत मुश्किल से ग्रेजुएट लड़की मिली है, नहीं तो आजकल सभी फ्रॉड है यहाँ। अंजलि के पसीने आने लगे। मेरा मतलब है कि मतलब यही लिखा है न्यूज़पेपर में, द हैवी बारिश, मतलब अंजलि से और नहीं हुआ। वो बेचारी रो पड़ी। माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सुनकर सभी धरे के धरे रह गए। ये क्या बोल रही है तू, पढ़ी लिखी नहीं है, क्या मतलब है इसका? हाँ, पंडित जी ने जो सर्टिफिकेट दिखाया था उसका क्या? वो नकली है। शादी के लिए पंडित जी ने झूठ बोला। मैं असल में 5वीं फेल हूँ। अंजलि के ससुराल वालों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। धोखा हुआ है मेरे साथ, ग्रेजुएट बोल के गवार 5वीं फेल से शादी करा दिया। हम सबके साथ धोखा हुआ है बेटा, ये क्या हो गया? अब हमारे मान सम्मान का क्या होगा? गवार लड़की कहीं की, भाग यहाँ से। अंजलि रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। माफ कर दीजिए मुझे, अब तो शादी हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालिए। बहुत रोने धोने के बाद उसकी सास ने उसे नहीं निकाला। उसकी सास ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो, और तुम जाओ, हमारे लिए 20 तरह की सब्जी और साथ में रोटी चावल बना कर लाओ। 20 तरह की सब्जी? इतनी सब्जी कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे, तुझे क्या? 5वीं फेल है, 5वीं फेल की तरह रह, ज्यादा पटर पटर मत कर, जो बोल रही हूँ वो कर। अंजलि रसोई में 20 तरह की सब्जी बनाने चली गई। रसोई में जितनी भी कच्ची सब्जियां थी, अंजलि ने उन सब की सब्जी बनाई। बनाते बनाते उसके हाथों में दर्द हो गया। वो थक गई, लेकिन तभी उसकी सास ने कहा, हो गया खाना बनाना? हाँ माँ जी, हो गया। जा, अब पूरे घर को साफ कर, कोना कोना चमकना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लेकिन कोने में किस चीज से साफ करूंगी माँ जी? ये ले टूथब्रश, इसी से पूरा घर साफ कर। अंजलि के पास कोई चारा नहीं था, उसे अब अपनी सास की हर बात मानकर चलनी थी। वो टूथब्रश से पूरा घर साफ करने लगी। जब तक घर का कोना कोना ना चमक जाए वो काम करती रही। उसके सास ससुर और पति ने तब तक सारा खाना खाकर साफ कर दिया। अंजलि के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर साफ करते करते शाम हो गई। भूख के मारे अंजलि का सर चकराने लगा। माँ जी, घर साफ कर दिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना बना के खा, और रात के लिए और 20 तरह की सब्जी बना। लेकिन सारी कच्ची सब्जियां तो खत्म हो गई। तो बाजार जा और ले आना, 5वीं फेल है, और कुछ तो आता नहीं होगा, जो आता है वही कर। भूख लेकर अंजलि बाजार गई और कच्ची सब्जियां खरीद कर घर लाई। उसके बाद खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो गई। अरे ये क्या हुआ माँ, इससे इतना काम कराना ठीक हो रहा है क्या? कहीं कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, ये तो 5वीं फेल गवार है, गवार। इससे जितना ज्यादा काम कराएंगे ये उतनी जल्दी भाग जाएगी यहाँ से, और उसके बाद एक अच्छी सी पढ़ी लिखी लड़की से तेरी शादी करवाएंगे। हाँ माँ, तब ठीक है, इसे होश में लाकर खाना बनवाते हैं। इसी तरह अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहा, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वो सब कुछ सहने लगी और ससुराल में ही रहने लगी। इतने में एक दिन रोहन की मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम पूनम था और वो कॉलेज पास करने के बाद रोहन की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी।
रोहन ने सोचा, अरे ये लड़की खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी, इसे देखकर माँ बहुत खुश होगी। रोहन ने पूनम को काम पर रख लिया और पूनम ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने हुस्न का जलवा दिखाकर रोहन को अपने काबू में कर लिया। रोहन पूनम के प्यार में अंधा हो गया। उसने अपने घर में भी पूनम के बारे में बताया। उसके माता पिता भी बड़े खुश हुए। यही तो चाहते थे वो, एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। और रोहन ने पूनम से शादी कर ली। वो पूनम को लेकर घर चला आया। अपनी सौतन को देखकर अंजलि को गहरा सदमा लगा। ये क्या किया तुमने? मेरे होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली, मेरी सौतन को लेकर आ गए। हाँ, आ गया तो क्या कर लेगी तू? अब तो निकल यहाँ से। अब से इस घर की बहू मैं हूँ, तू नहीं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों? जाना अपने घर, 5वीं फेल कहीं की। लौट जा अपने गवार बाप के पास। मैं केस कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, कर ले केस। तूने भी नकली सर्टिफिकेट बनाकर क्राइम किया है, हमें धोखा दिया है, तू भी जेल जाएगी। अंजलि डर गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पंडित जी ने जैसा बोला था उसने तो वैसा ही किया था। अंजलि को सभी ने मिलकर घर से निकाल दिया। अंजलि अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। वैसा करने से उसी की बदनामी होती। इसीलिए वो रास्ते पर भटकने लगी और लोगों से भीख मांगने लगी। ए साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, कुछ पैसे दो ना। अरे जा भाग यहाँ से। तूने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए निकाल दिया तुझे। अब भाग यहाँ से और हमें शांति से रहने दे। अंजलि ऐसे ही लोगों के धक्के खाती रही। जिस दिन पैसे मिलते उस दिन वो खाना खाती और बाकी के दिन भूखे पेट ही फुटपाथ पर सो भी नहीं हुई थी। उसे रास्ते पर देखकर बहुत सारे लोग बुरा भला कहने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा था। अचानक से उस बूढ़े आदमी का दाहिना पैर नाले में फंस गया। अरे बचाओ, मेरा पैर फंस गया है, कोई निकालो मुझे यहाँ से। रात हो चुकी थी, आसपास कोई नहीं था। तभी अंजलि ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसे बचाने के लिए आ गई। अंजलि ने नाले से उस आदमी का पैर निकाल दिया। पैर कट गया था और बहुत सारा खून भी निकल रहा था। अरे ये क्या, आपके पैर से तो बहुत खून निकल रहा है बाबा। अंजलि ने अपनी साड़ी फाड़ डाली और उस आदमी के पैर पर बांध दिया। वो आदमी अंजलि से बड़ा खुश हुआ। बेटी, तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने रोते हुए उसे सब कुछ बताया और सब कुछ सुनकर उस बूढ़े आदमी को दुख हुआ। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुमने मुझे बाबा कहा है, मेरा कोई नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा आदमी अंजलि को अपने घर ले गया। अंजलि वहाँ रहने लगी, काम करने लगी और साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। वो 5वीं फेल थी, लेकिन उसमें पढ़ने की इच्छा थी। अंजलि उस उम्र में भी स्कूल में भर्ती हो गई। सभी उस पर हंसने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल पास करके वो कॉलेज में भर्ती हुई और सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठकर वो सरकारी ऑफिसर बन गई। अंजलि ने असंभव को संभव कर दिखाया। इतने में वो बूढ़ा आदमी मर गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी अंजलि की हो गई। उधर पूनम ने रोहन को धोखा दे दिया। पूनम पहले से ही प्लान बनाकर आई थी। उसने धीरे धीरे रोहन की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम कर ली और उन्हीं लोगों को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। उन तीनों को अपने किए की सजा मिली और दूसरी ओर मेहनत और लगन से अंजलि खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें